चाइना का ये बस रूट 375 आज भी एक रहस्य बनकर रहा है। तो चलिए चलते हैं और इस कहानी को पूरा समझते हैं। काफ़ी ज़्यादा डरावना और काफ़ी ज़्यादा भयानक ये रूट, इसकी काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है। उसमें से एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसका जो रहस्य था वो आज तक नहीं सुलझा है। पुलिस और सीआईडी सभी की तहकीकात रह गई थी ऐसी की ऐसी। बिल्कुल भयानक और नई स्टोरी के साथ मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे हॉरर फाइल्स चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं और इस चाइना की ये स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। एक ऐसा बस रूट जहाँ पर होती है आज भी अनहोनी। तो 775 वाला ये बस रूट काफ़ी ज़्यादा भयानक और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता था, किसी ने भी नहीं सोचा था। फ्रेंड्स, एक दिन उसी रूट से बसें निकल रही थी, अपना सभी काम हो रहा था डेली का। और हमें अनुराग जो वहाँ पर जॉब करते थे, जब यहाँ से लोग भारत से इंडिया से वहाँ जाते थे, उस समय की बात है, करीबन 25 से 30 साल पहले की ये बात है। और आज भी ये रूट जो है इतना ही भयानक है। तो वो बताता है कि हम हमारी बस में सवार होकर सफ़र कर रहे थे। सफ़र सबका अच्छा चल रहा था, काफ़ी लंबा रूट था। रूट में करीबन हमारे साथ बैठे हुए थे 15 से 20 लोग। अभी बस हमारी भराई नहीं थी। हमारा जो रूट था सभी का अपने आप सब जने बैठने लगे। वहीं पर एक काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग सी लेडी आकर बैठ गए। सभी को वो अजीब सी लग रही थी, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ऐसे ऐसे हर जगह से कोई ना कोई आकर बस में बैठा। एक अंकल थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग थे, वो आकर बैठे बस में। थोड़ी ही दूरी पर 3 लड़के आकर बैठे। सभी ने अपने अपने ड्रेसअप में थे, जो जैसा पहनता था उस तरीके से। तो लड़कों ने ऐसी टोपी टाइप की पहन रखी थी, ऐसे पूरा सिर पर हुडी जैसी। तो तीनों ने अपने हुडी को कवर कर रखा था। अब जो अम्मा थी, उन पर सभी का, बस वालों का ध्यान जा रहा था सवारी का, क्योंकि वो बुजुर्ग सी थी और चल बिल्कुल फिट रही थी, मीन्स के अच्छी थी, टनटनाट थी। तो वो आगे जाकर बैठ गई। धीरे धीरे सवारी जो थी सारी उतरने लगी थी। जैसे ही सारी सवारियाँ उतरती है तो बस में केवल ये अम्मा रह जाती है और एक लड़का जो अम्मा के बाद चढ़ा था, वो लड़का रह जाता है। और हाँ, वो जो 3 लड़के थे वो भी रह जाते हैं। अभी उनका स्टॉप नहीं आया था, जिन्हें हुडी पहन रखी थी। अम्मा जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब हरकतें करके हंस रही थी, इधर उधर देख रही थी। उसको अजीब अजीब सा मीन्स के सबका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी अम्मा जो थी वो। अब चाइना में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर बुजुर्ग लेडी थी वो। इस तरीके से वो अपना जो ध्यान था वो सबका भटकाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी ही देर होती है और अम्मा जो थी वो अपने पर्स के घूमने का इल्ज़ाम लगा देती है। कंडक्टर से कहती है कि मेरा पर्स चोरी हो गया है। तो पर्स चोरी हो गया है तो वो डायरेक्ट उस लड़के के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है। अब वो जो लड़का था वो कहता है कि क्या अम्मा मीन्स के लेडी, आप ऐसे इल्ज़ाम लगा किस सकते हो? मैं तो आपसे काफ़ी दूरी पर बैठा हूँ। नहीं, तूने ही मेरा पर्स चुराया है। तू अभी अपना सामान लेने यहाँ पर आया था और तूने ही मेरा पर्स चुराया है। तो वो कहता है कि नहीं, मीन्स कि वो समझने ही नहीं देती लेडी। और वो कहती है कंडक्टर से कि अगर तूने बस नहीं रोकी और इसको मेरे को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाने दिया तो मैं तेरी बस को यहीं पर रुकवा दूँगी और पुलिस को भी यहीं बुलवाऊँगी। मेरे पास फ़ोन है और मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मुझे बुजुर्ग समझ के तुम मुझे लूट नहीं सकते हो। तो कंडक्टर डर गया और कंडक्टर ने बस को वहीं रुकवा दिया।
वहीं रुक गई। तो वो जो लेडी थी, जो बुजुर्ग थी, वो उसको ज़बरदस्ती लड़के को उतार कर नीचे लेकर चली गई। वो बोलता रहा कि नहीं चुराया, नहीं चुराया, पर वो नहीं मानी। उसने कहा कि अगर तूने नहीं चुराया तो तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन जा सकता है। मुझे विश्वास है कि तेरे पास ही मेरा पर्स होगा। और वहाँ पर ऐसा है कि पहले से तहकीकात कोई नहीं करता है, कि मीन्स कि तेरी जांच कर लेते हैं, पड़ताल कर लेते हैं, इस तरीके से। मतलब जो जांच होती है वो पुलिस ही करती है, अपने इधर इंडिया की तरफ नहीं कि पूरे चोर को खंगाल लिया जाए कि इसने चोरी करी है कि नहीं, अभी पता चल जाता है। तो उस तरीके से उसने पुलिस के लिए उसे नीचे उतारा। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था क्योंकि सुनसान सड़क थी, वहाँ पर अभी कुछ भी नहीं था। नीचे उतर के उसे डर भी लग रहा था कि ये अम्मा मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। वो काफ़ी ज़्यादा देर तक कंडक्टर और ड्राइवर दोनों से कहने लगा, क्योंकि बस में तो केवल ये दोनों और वो 3 लड़के ही बचे थे। तो उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प मांगने की कोशिश करी, पर वो अम्मा नहीं सुन रही थी। उसने कहा, इस लड़के को नीचे उतारो, वरना मैं पुलिस को अंदर बुला लूँगी, इसने मेरा पर्स चुराया है। अब ऐसा करके वो अम्मा जो थी उसे उतार कर ले गई, पुलिस स्टेशन ले जाकर बिठा देती है और कहती है, जाओ घर जाओ। वो कहता है कि क्या हुआ, तुम तो तहकीकात करने आई थी, तुम्हारा पर्स चोरी हो गया है, तुमने ये सब चीज़ें क्यों करी? तो वो कहती है, तुम्हारी जान को खतरा था, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो ऐसी कैसी जान, मैं मेरे घर नहीं पहुंच पाया और तुम कह रही हो कि तुमने मेरी जान बचाई है। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगा। तो पुलिस वाले जो थे वो भी उस पर भिनकने लगे कि ऐसा कैसे कर सकती हो, किसी सवारी को तुम चलती बस से उतार कर लेकर आ गई हो, यहाँ बिठा दिया है, और अब इसकी बस जो है वो सुबह तक नहीं है। करीबन रात की 10:30 बजी थी और उस लड़के को जहाँ जाना था वो आखिरी बस थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो गया था कि उसे चिढ़ने लगा था अम्मा से। पर अभी कहानी ख़त्म नहीं होती है, कहानी तो यहीं से शुरू होती है। अम्मा का सारा ध्यान जो था वो था उन 2 ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर, जिन्हें उसे बचाना था, क्योंकि अभी तो वो इस लड़के को लेकर आई थी। वो कहती है कि जो कंडक्टर और जो बस ड्राइवर है उसकी जान खतरे में है, उसमें 3 सवारी बैठी है जो भूत है और उन्हें बचा लो। तो वो कहते हैं कि नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होता है और तुमने भी ये गलत करा है, तुम मेंटली ठीक नहीं हो। पुलिस वाले उस पर यकीन नहीं करते हैं। वो कहती रहती है बार बार कि अभी बस जो है ज़्यादा दूर नहीं गई है, तुम किसी भी बहाने से जाकर उन 2 को बस से निकाल कर ला सकते हो, कुछ भी बहाना करके कि अम्मा ने बुलाया है या जो भी, तुम वहाँ पर जा सकते हो। तो पुलिस वाले उसकी नहीं सुनते हैं। जब मॉर्निंग में सब चीज़ें नॉर्मल होती है तो उस अम्मा को और उस लड़के को वहीं बिठाया गया था रात भर। सुबह 7 बजे जब घटनाएं होती है और न्यूज़ में जो पेपर में आता है, उस पेपर में वो बस का फ़ोटो, उस कंडक्टर और ड्राइवर का फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब स्थिति में फ़ोटो सामने आता है। और जो आपको बता दिया जाए कि बस जो रहती है चाइना में, एक रूट तय होता है, उतने ही रूट पे उससे पेट्रोल को भरा जाता है, डीजल भरा जाता है, उससे ज़्यादा वो उसमें नहीं फ्यूल भरा जाता है। पर जो बस थी वो करीबन 100 किलोमीटर दूरी पर जाकर नदी में जाकर गिर गई थी और बस वालों को पता भी नहीं था कि इतना फ्यूल कैसे भरा जा सकता है। उसमें जो टंकी थी पेट्रोल डीजल की, उसमें खून मिलता है और उन दोनों की लाश मिलती है, और वो 3 लड़के जो और थे बस में वो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। और उसमें 3 लाश और मिलती है उसी लड़कों की तरह जो करीबन 20 साल पहले मर चुके थे। मतलब बॉडी सड़ चुकी थी, कुछ चीज़ें बची थी, कुछ नहीं, कंकाल जैसे। इस तरीके से बहुत अजीबोगरीब सी स्थिति में वो 2 लाश भी मिलती है। तो जो पुलिस जो थी
वो ड्राइवर और कंडक्टर के केस को अभी तक भी नहीं समझ पाए। और ये चाइना का सबसे ज़्यादा पॉपुलर केस था और जिस गुत्थी को कोई भी सुलझा नहीं पाया था। पर हाँ, उस लड़के ने अम्मा के पैर पकड़े, हाथ पकड़े और माफ़ी मांगी कि आज इस जगह पे मेरा भी फ़ोटो हो सकता था, क्योंकि मुझे भी तो आपके बाद ही उतरना था और ये रूट में हम 3 जने शिकार हो सकते थे, तो आपने मेरी जान बचाई। उस अम्मा ने कहा कि जब मैं बस में चढ़ी थी तभी मुझे उन तीनों पर शक हो गया था कि ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं है। पर धीरे धीरे सभी सवारियाँ उतर रही थी, तो मैंने सोचा तुम्हें भी मैं अपने साथ उतार लूँ, वरना तुम्हारे साथ भी कुछ अनहोनी हो सकती है। और मेरा स्टॉप यहाँ नहीं था, मुझे भी आगे जाना था। पर सब कंडीशन को देखकर मैं तुम्हारे साथ इल्ज़ाम लगा के उतर गई थी। और इस कहानी में जो अम्मा थी, उन्होंने उस लड़के की जान को बचा लिया था। और इस तरीके से पुलिस की तहकीकात, सीआईडी सभी ने उस तहकीकात को करा, पर वहाँ पर उस केस को कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया था। ये काफ़ी ज़्यादा भयानक और काफ़ी ज़्यादा डरावना था। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरे चैनल पर वीडियो कैसी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।